हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो इट हैज़ बीन अ व्हाइल बट वही है ना, शॉपिंग में पैकिंग में सारा का सारा टाइम निकल जाता है। बट फाइनली हियर इज़ द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सबसे पहले बट काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप की, जो कि है आइल्स का एग्ज़ाम। अब मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मैं कोई आइल्स की ट्रेन्ड टीचर नहीं हूँ, ना ही मैंने कहीं से कोचिंग ली है। तो इस वीडियो का जो भी कंटेंट होगा वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा। एंड बेसिकली मैं आपको ये बताने का ट्राई करूँगी कि मैंने ऐसा क्या किया एंड मैंने कैसे तैयारी की कि मेरे 8.5 बैंड्स आए। तो ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होने वाली है बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना है तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शैल वी? सो द फर्स्ट थिंग अबाउट आइल्स इज़ द फॉर्मेट। एंड अगर आप लोग ये वीडियो देख ही रहे हैं तो आपको थोड़ा-सा आइडिया होगा फॉर्मेट के बारे में। बट स्टिल फॉर दोज़ हू डोंट नो, आइल्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब रीडिंग और लिसनिंग जो होते हैं वो उनमें आते हैं 40 क्वेश्चंस ईच एंड आपको टाइम मिलता है 60 एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। अब राइटिंग का जो है उसमें मिलता आपको 1 आवर ही है, लेकिन क्वेश्चंस जो होते हैं गिवन कि उसका आंसर करने का फॉर्मेट काफ़ी डिफरेंट होता है। अब ये तीनों टेस्ट मतलब रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग आपके एक ही सेटिंग में हो जाते हैं। एंड जो स्पीकिंग का टेस्ट होता है उसके लिए ये लोग अलग से टाइम प्रोवाइड करते हैं पेपर के कुछ दिन पहले। एंड आपका स्पीकिंग का टेस्ट ले लेता है अराउंड 10 टू 15 मिनट्स। सो ये तो हो गई हमारी फॉर्मेट की बात। अब आते हैं इस पे कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की। तो देखो यार, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोचिंग ज्वाइन करो या नहीं करो, बट मेरे केस में मेरे को नीड नहीं लगी थी तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, क्योंकि मेरा जो भी कोर्स था कॉलेज में उसमें एसेस पढ़ते हुए लिखते हुए कुछ हद तक मेरी इंग्लिश रिफाइन भी हो गई थी। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को तो बेसिक्स क्लियर करने हैं और अभी तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपनी लैंग्वेज को लेकर, तो आप प्लीज़ वो करो जो आपके लिए बेस्ट लगे आपको। अब मैंने जो किया था वो ये था कि ऑनलाइन सर्फ करते-करते मेरे को लीप स्कॉलर दिखा एंड वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ही सस्ते-सस्ते प्लान्स थे, लाइक 100, 150 के। तो आई साइन्ड अप ऐसे ही एंड ट्रस्ट मी, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आई विश होती बट नो। तो वहाँ पे जो प्लान्स थे उसके अंदर काफ़ी क्लासेस थी एंड प्लस सैम्पल पेपर्स भी थे, क्योंकि मेरे को भी एक आइडिया तो चाहिए ही था कि कैसा एग्ज़ाम आता है एंड कैसे क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से सॉल्व करने होते हैं एंड ऑल। अब वहाँ पे जब मैंने साइन अप किया ना एंड मैंने क्वेश्चंस देखे तो फिर मेरे दिमाग में लगा कि भाई ये तो थोड़ा-सा आईक्यू का भी काम है, इसमें सिर्फ लैंग्वेज में अच्छा होना नहीं चलेगा, यू हैव टू बी वेरी, वेरी अलर्ट। अब ये ध्यान रखना कि आप जो भी प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करोगे उसके अंदर आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ पेपर पे रहना चाहिए। एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा क्लीशेड टर्म्स है, अटेंटिवनेस, कंसंट्रेशन, जब भी लोग बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में, बट ट्रस्ट मी, इवन दो आपका एग्जाम हॉल बहुत ही ज़्यादा ट्रैंक्विल होगा, यू विल हैव इनफ टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अब जो फर्स्ट एग्ज़ाम मैंने दिया था वो था स्पीकिंग का एंड उसके अंदर मेरे को 8 बैंड्स मिले थे। एंड ओवरऑल काफ़ी ईजी होता है स्पीकिंग का एग्ज़ाम, क्योंकि आपको बस ये प्रिटेंड करना होता है कि आप अपने कॉलेज के टीचर से या स्कूल के टीचर से बात कर रहे हो या इवन अपने ऑफिस के कलीग से बात कर रहे हो। मैं फ्रेंड जानबूझ के नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि हम अपने फ्रेंड से कैसे बात करते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट होता है स्पीकिंग का, उसके अंदर द एग्जामिनर विल आस्क यू अ फ्यू जनरल क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, योर होम, योर लाइक्स, डिसलाइक्स, हाउ यू रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर। और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं छोटे-छोटे जिनके आंसर्स आपको ऑलरेडी पता होते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं होती है। यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू जस्ट हैव टू स्पीक अप योर माइंड। अब इसके अंदर 1-2 बातें हैं ध्यान में रखने के लिए, जैसे फर्स्ट थिंग ये है कि आप कन्वर्सेशन को जितना लाइट एंड ब्रीज़ी रखें, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको इसके अंदर थोड़े बहुत एनेक्डोट्स भी मेंशन करने होते हैं। कैसे करने होता है, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे एग्जामिनर ने मेरे से पूछा था इफ आई लाइक वाइल्ड लाइफ, तो माय आंसर वाज समथिंग लाइक दिस:
Absolutely, I adore animals. In fact, I'm quite fascinated by the qualities different species possess. And I remember in my childhood, I used to watch animal TV daily after school while having lunch, but I made sure to switch to another channel when the show Creepy Crawlies. तो ऐसे मैंने आंसर किया था. ऑफ कोर्स बिल्कुल लाइन टू लाइन मैं नहीं बोल रही हूँ, बट यू गेट माई पॉइंट राइट. एंड एक और चीज़ है, आप अगर कॉन्वर्सेशन को एक फन टर्न दे सकते हो एंड ऐसे बात कर सकते हो कि सामने वाला थोड़ा हंसे आपकी बात पे एंड मजाक के वे, मतलब आपका मजाक उड़ाते हुए ना हंसे, मतलब थोड़े से सार्कास्टिक, हेल्दीली सार्कास्टिक आई वुड से, वैसे अगर आप आंसर्स देते हो तो भी वो आपको अच्छे ही पॉइंट्स देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज दिस गर्ल फ्रॉम माय क्लास इन कॉलेज जिसने अपने सामने वाले एग्जामिनर को काफ़ी हंसाया था कुछ क्वेश्चंस में. मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप पूरे टाइम मजाक ही करते रहो, वो उसमें तो आपका काम खराब ही होगा ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा एग्जामिनर को भी खुश रखोगे तो अच्छा रहेगा. एंड उस फ्रेंड के 9 बैंड्स आए थे, तो आई जस्ट थॉट दैट आई शुड शेयर दिस विद यू, और देखते हैं कि अगर आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहता है तो. अब स्पीकिंग का जो नेक्स्ट पार्ट होता है, इसके अंदर ये लोग आपको एक टॉपिक के साथ प्रोवाइड करते हैं और उसके नीचे होते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपको एड्रेस करने होते हैं जब आपका टाइमर शुरू होता है वो टॉपिक के बारे में बोलने का. उसके बाद अब कुछ लोगों को ये डर होता है कि यार 2 मिनट तक कंटिन्यूसली बोलना है, कैसे बोलेंगे एक टॉपिक के बारे में, कितना बोल लेंगे. एंड उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ही इतनी वैरायटी होती है कि आपका टाइम उनको एड्रेस करने में ही निकल जाएगा. तो इधर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पार्ट के बारे में ये है कि आप जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ो. मतलब मैंने क्या किया था गलती कि मैं पहले बहुत नर्वस थी इस राउंड के लिए, इस पार्ट के लिए स्पेसिफिकली. तो जैसे मैंने क्वेश्चन देखा इजी था, आई वाज क्वाइट रिलीव, और वही एक्साइटमेंट में ना मैंने बोलना शुरू कर दिया और मैंने क्वेश्चंस देखे ही नहीं. लास्ट में मेरी नज़र पड़ी और फिर मैंने बोला शिट यार ये क्या हो गया मेरे से. बट लकीली मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए थे, सिर्फ एक बच गया था, उसको भी मैंने जल्दी बोल दिया था. तो जो स्टार्टिंग में टाइम मिलता है ना आपको थोड़ा सा, जिसके अंदर आपको नोट्स बनाने होते हैं वो क्वेश्चंस देख के, तो उसके अंदर आप सारे क्वेश्चंस पढ़ो. सिर्फ टॉपिक पढ़ के ये मत सोचो कि हाँ ये बोल लूँगा वो बोल लूँगा. आप क्वेश्चंस भी देखो कि उन्होंने क्या पूछा, उनको क्या चाहिए आपसे आंसर में. तो इसके अंदर एक चीज़ ये थी. दूसरी चीज़ ये है कि आप ना वर्ड्स बहुत रेपिटेटिवली यूज़ मत करो. अब in fact I would suggest कि you should have a wide vocabulary if not a very fancy one. अब इसके अंदर एक ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो कि थोड़े बहुत वर्ड्स होते हैं जैसे जो हर टॉपिक के अंदर चल जाते हैं, तो उन वर्ड्स के ना सिनोनिम सर्च कर लो और थोड़े से उनको फैंसी बना दो. जैसे एंग्री का बन गया इंसेंस्ड, और अगर आप घर की बात कर रहे हो तो घर में फ्लोर्स की जगह आपने बोल दिया स्टोरी. मतलब इन शॉर्ट आपको थोड़े टाइम के लिए एकदम साउथ दिल्ली गर्ल बन जाना है, जस्ट विदाउट द एक्सेंट प्लीज. और फ्रेजेस भी यूज़ करो यार, बट इतना भी मत यूज़ करो कि आप फ्रेजेस में ही बात कर रहे हो और नॉर्मली बात ही नहीं कर रहे हो कि बिल्कुल ही भाई ये तो कहीं से पोएट उठ के आ गया एंड अलग ही पोएट्री झाड़ रहा है, अपनी फ्रेजेस यूज़ कर रहा है एकदम. इतना भी नहीं करना है, आपको नॉर्मली बोलना है, बस थोड़ी सी फाइन वोकैबुलरी होगी तो अच्छा रहेगा. एंड आपको ये ध्यान देना है कि आप चाहे आप इजी वर्ड्स भी बोले ना, बहुत बेसिक भी बोले, लेकिन आपका ग्रामेटिकल चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ ये लोग वही देखते हैं कि आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कम से कम इंग्लिश के, कि आप अगर बाहर जाओ तो किसी से नॉर्मली बात तो कर सको, उसको अपनी बात समझा तो सको. तो ये था इसके अंदर. अब जो थर्ड पार्ट होता है स्पीकिंग का, वो सबसे मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि इसमें आपको सेकंड पार्ट में से ही आपके आंसर्स
में से उठा के कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। एंड इसके अंदर आपको ये बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो आंसर्स दे रहे हो उसके अंदर अपने एनेक्डोट्स, एक्सपीरियंसेस, पर्सनल चीज़ें नहीं डाल रहे हो बहुत ज़्यादा। इसके अंदर आपको बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आंसर्स देने हैं, बहुत ही जनरल आंसर्स देने हैं। क्योंकि मैंने क्या किया था, मेरे को ये बात नहीं पता थी, तो मैं अपना वही शुरू हो गई अपने बचपन की कहानियाँ ये वो बताना। एंड उधर एग्जामिनर ने मेरे को इंटरप्ट कर दिया, तो मैं तो घबरा गई थी। बट बाद में मेरे को पता चला कि अगर आपको एग्जामिनर लास्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में इंटरप्ट भी कर दे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग। कई बार ये भी होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि दिस पर्सन कैन डू बेटर, तो उसके लिए भी वो थोड़ा सा इंटरप्ट करके आपको करेक्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। एंड स्पीकिंग के लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि स्पीकिंग टेस्ट के थोड़े दिन पहले से आप ना कुछ ऐसी सीरीज़ देखो जो बहुत ही जिसके अंदर कैजुअल डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस हो, जैसे फ्रेंड्स हो गया, द ऑफिस हो गया। एंड वहाँ से भी आप पन्स और थोड़ी बहुत ऐसे क्वर्की लाइंस उठा के यूज़ कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो भी आपको एक बारी बात करने का तरीका पता चल जाएगा, है ना। अब यार जो मेन एग्ज़ाम होता है ना, उसके अंदर सबसे पहला आता है लिसनिंग का। एंड इसको सॉल्व करने के आपको मिलते हैं 30 मिनट्स। अब लिसनिंग में क्या होता है कि हाँ, इसमें सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी जो मैंने आपको अभी स्पीकिंग में किया, कि सीरीज़ और मूवीज़ थोड़े दिन पहले एग्ज़ाम के देख के जाओ, क्योंकि इसके अंदर ना आपको एक्सेंट कैच करने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो अब लिसनिंग में यार एक चीज़ तो है ही कि दिमाग थक जाता है इतने देर तक अलर्ट रह के, इतनी देर तक अटेंटिव रह के। तो इसके अंदर एक चीज़ है कि स्टार्टिंग के जो 2 पैसेजेस होते हैं ना, वो कंपैरेटिवली ईज़ियर होते हैं, तो उसके अंदर आप थोड़ा-सा रिलैक्स्ड भी रहो तो भी चल जाता है। बट जो बाद के जो 2 पैसेजेस होते हैं, उसके अंदर यू हैव टू बी वेरी, वेरी अलर्ट। बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही डरने वाली बात है, हो जाता है सॉल्व। मतलब आई एम सच अ बैड लिसनर और फिर भी मेरे लिसनिंग में 9 on 9 आ गए, तो इवन यू कैन डू इट। लिसनिंग इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। एंड अब आते हैं लिसनिंग के फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में होता है कॉन्वर्सेशन 2 लोगों के बीच में, एंड वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक ईजी कॉन्वर्सेशन होती है, धीरे धीरे बोलते हैं, आराम से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एंड अब लिसनिंग में एक और चीज़ होती है, एक ट्रिक होती है जो मैंने अप्लाई करी थी अपने टाइम पे। तो एक बार आपने लिसनिंग के सारे वो सॉल्व कर दिए ना आंसर्स, तो उसके बाद भी मतलब थोड़ी सी देर तक वो बोलते ही हैं, मतलब अपना तो उनको ख़त्म करना ही है ना, तो वो बोलते हैं। एंड उसके बाद थोड़ा सा टाइम आपको देते हैं आंसर्स रीचेक और जो रह गया उसको सॉल्व करने के लिए। अब मेरा जो होता था ना, मेरे आंसर्स उसी के साथ साथ सॉल्व होते रहते थे जैसे वो बोलते रहते थे, तो मैं चले जाती थी नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाके मैं क्वेश्चन सारे पहले ही पढ़ लेती थी, कि वो भी टाइम देंगे ही ऑब्वियसली क्वेश्चन पढ़ने के लिए, लेकिन ज़्यादा अच्छे से 1-2 बार ही पढ़ लूँ ताकि दिमाग में रहे कि मेरे को एग्जैक्टली किस चीज़ का आंसर ढूंढना है। एंड वन मोर थिंग, इसके अंदर ना जो आंसर होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रोनोलॉजिकली होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जैसे कोई अपनी स्क्रिप्ट बोल रहा है, तो उसके अंदर पहले आपको ए का आंसर मिलेगा, फिर आपको बी का आंसर मिलेगा, फिर सी का मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले उसने ए के बारे में बोल दिया, अब उसने सीधा ई के बारे में बोल दिया, ऐसा नहीं होगा। तो आप ऐसे ही सीक्वेंस में ही देखना, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया फिर वो नेक्स्ट का ही बोलेगा। अब ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपको होता है मोनोलॉग, इजी वाला। थर्ड पार्ट होता है थोड़ी सी एडवांस्ड कॉन्वर्सेशन। फोर्थ पार्ट होता है थोड़ा सा एडवांस्ड मोनोलॉग। अब लिसनिंग में ना द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू मैनेज योर एनर्जी। लास्ट के 2 मैंने पहले भी बताया था, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं एंड इस हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा वो है, बस आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, ये तो है। एंड फिर भी अगर आपका 1 या 2 क्वेश्चन मिस हो भी रहा है तो भी देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आंसर्स कॉमन सेंस वाले होते हैं,
मतलब छोड़ोगे तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अगर तुक्का भी लग गया तो भी यार सही है, और नहीं लगा तो भी ठीक है, मतलब माइनस में तो जा नहीं रहे हैं मार्क्स। अब इसके अंदर आई वुड एडवाइस कि आप अपना दिमाग लगाओ, आपको जो लगता है कि हाँ, इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप उसको टिक कर दो। ठीक है, तो द नेक्स्ट सेक्शन इज़ द रीडिंग सेक्शन। अब यार इसमें मेरे 8.5 बैंड्स आ गए थे, बट आई स्टिल थिंक दैट दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन ऑफ द आइल्स एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने तो ऐसे सोचा था कि ठीक है स्कूल की तरह होगा एंड रीड द पैसेज टाइप में कर लेंगे, बट मैंने जब क्वेश्चंस देखे तो फिर दिमाग में आया कि ओह, इसमें तो लॉजिक भी अप्लाई करना है, एंड वो भी मतलब इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं एंड उनको आइडेंटिफाई करना कभी कभार आंसर्स को काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो रीडिंग में ना और सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अपना टाइम डिवाइड करना है। आपको 60 मिनट्स टोटल मिलेंगे, इसमें आप डिवाइड करो, 3 पैसेजेस होंगे, उसके अंदर 15 + 15 + 20 करके डिवाइड करो ताकि आपका 50 मिनट्स के अंदर ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए। एंड लास्ट के 10 मिनट्स में जो आपके आंसर्स छूट गए हैं या आपको रिवाइज करना है, रीचेक करना है, वो सब आप लास्ट के 10 मिनट्स के अंदर कर पाओ। अब एक टेक्निक है जो मैंने पता नहीं शायद यूट्यूब पे ही कोई वीडियो देख रही थी या मैंने अपने लीप स्कॉलर वाली क्लास में सुनी थी, तो वो टेक्निक मैंने यूज़ करी थी एंड वो काफ़ी हेल्पफुल थी। उसका नाम है मूव ऑन टेक्निक, एंड आई नो इसकी ज़रूरत काफ़ी लोगों को है लाइफ में, बट इस टेक्निक में ये करना है कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है सपोज़, तो आपको वो क्वेश्चन को उस टाइम के लिए छोड़ देना है और आपको आगे बढ़ जाना है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आई रिमेंबर जब मैं अपने प्रैक्टिस टेस्ट करती थी तब मैं एक क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाती थी कि नहीं यार मेरे को तो इसका आंसर ढूंढना ही पड़ेगा, बट उसकी वजह से ना मेरी टाइम लिमिट इतनी ज़्यादा से एक्सीड हो जाती थी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरी चीज़ रीडिंग वाले में, मतलब ये सब ना मैं आपको पूरी तरह से तो रीडिंग का नहीं ओवरव्यू दे पाऊँगी क्योंकि आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उसी अकॉर्डिंग आपका पेपर अच्छा जाएगा या अच्छा नहीं जाएगा। तो इसके अंदर प्रैक्टिस इज़ द की, एंड मैंने कुछ पॉइंट्स अपने नोट्स में लिख के रखे थे जब मैं तैयारी कर रही थी, तो मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। तो इसके अंदर एक पॉइंट है कीवर्ड का, एंड इसके अंदर ना आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन में से कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लो कि मांग क्या रहा है, एंड वो कीवर्ड आप अपने पैसेज में ढूंढो। अब ये जो कीवर्ड होगा ना मोस्ट लाइकली एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये एक एडजेक्टिव होगा, तो कीवर्ड आइडेंटिफाई करना भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि एक बार ही कीवर्ड आइडेंटिफाई हो गया तो उसके ऊपर की 3 लाइन्स देखो, उसके नीचे की 3 लाइन्स देखो एंड आपको आंसर मिल जाएगा। कीवर्ड वाली बात हो गई। अब एक और इसके अंदर ट्रिक होती है कि आप उस पैसेज से शुरू करो जो आपको सबसे ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि रीडिंग ना पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है एंड थोड़ी सी दिक्कत आती है सबको अगर स्टार्टिंग में ही गंदा पैसेज मिल गया तो आप पहले पैसेजेस का ओवरव्यू ले लो कि भाई मेरे को कौन सा इजी लग रहा है, किसके क्वेश्चन सिंपल से हैं, तो पहले वो सॉल्व करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए एंड आपका टाइम भी बच जाए। क्योंकि अगर आप पहले मुश्किल में पड़ जाओगे, आपका एक तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, तो आप बाद में भी सोचोगे अब तो ख़राब हो ही गया, अब क्या ही करूँ मैं। तो ऐसे नहीं करना है, पहले आप अपना इजी जो है वो वाला कर लो, और जो भी आपको पैसेज बोरिंग लगता है ना बहुत ज़्यादा, उसको मैं कहूँगी आप ओवरव्यू कर लो और उसके अंदर कीवर्ड हाईलाइट कर लो, डेट्स हाईलाइट कर लो, नेम्स हाईलाइट कर लो। मतलब पैसेज को नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस के अंदर जो कीवर्ड्स और नेम्स और ये सब है इनको हाईलाइट करना है। पैसेज को पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई भी पैसेज को, चाहे इजी हो चाहे बोरिंग हो चाहे डिफ़िकल्ट हुए, आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। आपको ये एम से जाना ही नहीं है कि मेरे को पैसेज समझना है पढ़ के, बस आपको आंसर ढूंढने पे फोकस करना है, क्योंकि पैसेजेस इनके बहुत लेंदी होते हैं, हमारे स्कूल की तरह 1-2 पैराग्राफ्स में नहीं ख़त्म होते हैं। तो आपको
ये चीज़ तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। ओके, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आई डू रियलाइज दैट, बट देखो यार, कुछ चीज़ें ना इम्पॉर्टेंट होती हैं एंड अगर वो मेरे को पता होते हुए भी मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी तो वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हमारा लास्ट सेक्शन रह गया है राइटिंग सेक्शन। इसके अंदर 2 ही क्वेश्चंस होते हैं एंड इसके अंदर मेरे जो बैंड्स आए थे वो थे 7.5 एंड मैं बताती हूँ इसमें मैंने क्या गलती करी थी एग्जैक्टली। मैंने ना इसके अंदर अपना पूरा का पूरा इंग्लिश ऑनर झाड़ दिया था कि भाई डबल से एक्सीड कर दी मैंने इनकी वर्ड लिमिट। वो तो आपको पहली इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड एक और चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से ये शेयर करना चाहूँगी कि जैसे ही वो लोग स्टार्ट बोलेंगे वैसे ही आपके आसपास के लोग एकदम से अगर आपने CVT चूज़ किया तो एकदम से टाइप करना शुरू कर देंगे और आपको टाइपिंग की आवाज़ से एकदम से एंग्जाइटी होने लग जाएगी प्रॉब्ली। मतलब मेरे साथ ये हुआ था तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। इतना टाइपिंग करने लग जाएंगे, फिर आप सोचोगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इनको सब कुछ आता है, ये इतना सारा कैसे लिख रहे हैं, मेरे को तो कुछ दिमाग में है ही नहीं इतना सारा। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप को उस टाइम पे ऐसे कंट्रोल करो कि भाई किसी को कुछ नहीं आता है, अपने आप पे फोकस करो। मेरे को आता है, मैं अपने हिसाब से लिखूँगा, अपने हिसाब से टाइम मैनेज करूँगा, तो ठीक है। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आते हैं। अब दोनों 2 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन आप ट्राई करो, छोटा होता है इसलिए 15 मिनट्स के अंदर आप ख़त्म कर दो। इसके अंदर आपको कोई पिक्चर दे दी होगी डिस्क्राइब करने के लिए या ग्राफ दे दिया होगा, 2 ग्राफ्स भी दे सकते हैं वो डिस्क्राइब और कंपेयर करने के लिए। तो फर्स्ट टास्क इज़ प्रिटी ईजी, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करो एंड काफ़ी ना इसका डिफाइंड फॉर्मेट होता है। अब वो फॉर्मेट को आप फॉलो करोगे ना तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि भाई ये तो सारा कुछ सेम ही है, बस आपका डेटा चेंज हो जाता है और आपके नाम चेंज हो जाते हैं एंड मतलब एक तरीके से ना सिमिलर है, सेम तो नहीं, सिमिलर चीज़ें ही चलते रहेंगी। एंड एक बार आपने इसकी ढंग से प्रैक्टिस कर ली हर टाइप के क्वेश्चन की तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एंड 15 मिनट में ख़त्म करना आई स्वेयर इज़ नॉट अ बिग डील। तो सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। उससे पहले एक और पॉइंट मिस हो गया मेरे से अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है वो करनी है पूरी फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है एंड इसके अंदर आपको अपने ओपिनियंस नहीं देने हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आदत है अपने ओपिनियंस देने की, यहाँ पे वो काम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उसके लिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो डोंट वरी। सो सेकंड क्वेश्चन में राइटिंग सेक्शन के हम क्या करते हैं, वो लोग हमको एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बारे में हमको लिखना होता है एंड इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो क्वेश्चन में आप पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लो कि इसके कितने पार्ट्स है। एक ही चीज़ पूछ रहा है तो आप एक ही चीज़ के बारे में लिखोगे। अगर वो पूछ रहा है कि आप अग्री डिसअग्री कर रहे हो तो ठीक है, आप एक ही चीज़ के बारे में लिखोगे कि आप अग्री कर रहे हो, क्यों अग्री कर रहे हो, ठीक है। एंड अगर वो आपसे पूछ रहा है कि आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों कवर करो एंड देन अपना ओपिनियन दो, तो इसके 3 पार्ट्स हो गए, एडवांटेजेस कवर करना, डिसएडवांटेजेस कवर करना और फिर अपना ओपिनियन देना। एंड इसके साथ साथ आपको एग्जांपल्स देने हैं। तो इसके अंदर मेन चीज़ यही इंपॉर्टेंट थी कि आप क्वेश्चन के सारे पार्ट्स अंडरलाइन करके रख लो, आइडेंटिफाई करके रख लो और उस हिसाब से लिखो एंड लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना एंड एग्जाम्पल्स भी लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल्स लिखना। एंड अगर आप कोई बुक से या कहीं से कोट कर सकते हो कुछ तो दैट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल, बट अगेन आई एम गेटिंग रियली अकेडमिक इधर, उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आपके उस टाइम दिमाग में आता है तो आप वो कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा लंबा होता है बट इसमें ध्यान रखना कि ओपिनियंस देते देते अपना ऐसे भावनाओं में बह के एकदम ही सब कुछ नहीं लिख डालना। आपको अपनी वर्ड लिमिट रिस्पेक्ट करनी है, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं करी थी, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप वो ज़रूर करना। सो होपफुली हमने सब कुछ कवर किया एंड मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता ही दिए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने आपसे सब कुछ शेयर कर दिया, मतलब जो जो आना होता है आइल्स में, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस टीचर नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता कि हर बार वो क्या क्या देते हैं। मैंने जो अपने एग्ज़ाम में किया था
एंड अपने एक्सपीरियंस से जो जो सीखा वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। एंड बाकी जनरल चीज़ें थोड़ी सी हैं दिमाग में रखने के लिए, जैसे आपको जितना पानी पीना है आप एग्ज़ाम से पहले ही पी लो, और एग्ज़ाम से पहले ही आप वॉशरूम चले जाओ, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के बीच में से उठोगे तो आई स्वेयर एग्ज़ाम में ना एक एक मिनट बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है, तो आपको वो वेस्ट नहीं करना है। एंड सेंटर पे टाइम से पहुँचोगे तो आपको वो लोग स्क्रीन पे दिखाएंगे कि कैसे फॉर्मेट में क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको कैसे आंसर करना है उनको, तो वो देखना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी घबराओ मत, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ द पेपर, और अच्छे से होगा। एंड इतनी बड़ी डील नहीं है, आपको आता होगा सब कुछ, बस कॉन्फिडेंस की बात है। एंड अगर आपको कोई सजेशंस देने हैं या कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, इट रियली हेल्प्स टू कीप मी मोटिवेटेड। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है और मेरे जर्नी के बारे में वीडियोस देखनी है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अब मैं बिल्कुल ऐसे यूट्यूबर की तरह बोल रही हूँ फाइनली। सो या दैट्स इट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।